बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर मनुष्य की संख्या बढ़ने लगी और लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। उसी समय स्वर्ग में रहने वाले कुछ शक्तिशाली दूत, जिन्हें वॉचर्स पहरेदार स्वर्गदूत कहा जाता था, धरती की ओर आकर्षित होने लगे। इन स्वर्गदूतों का काम था मानवता की रक्षा करना और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में लालच और आकर्षण उत्पन्न होने लगा। स्वर्गदूतों का विद्रोह। इन स्वर्गदूतों का नेता समझाजा था। उसने अपने साथियों से कहा कि वे पृथ्वी पर उतरकर मनुष्यों के साथ रहना चाहते हैं, खासकर मनुष्यों की सुंदर स्त्रियों के साथ। शुरुआत में कुछ स्वर्गदूत डर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। लेकिन अंततः उन्होंने शपथ ली कि वे सब मिलकर यह कार्य करेंगे। इस प्रकार लगभग 200 स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतरे और उन्होंने मानव स्त्रियों से विवाह किया। इस मिलन से एक नई जाति उत्पन्न हुई, जिन्हें नेफिलिम कहा गया। ये बहुत बड़े, शक्तिशाली और भयावह दानव थे। उनका आकार इतना विशाल था कि वे सामान्य मनुष्यों से कई गुना बड़े थे और उनकी भूख भी असामान्य थी। पाप और अराजकता का फैला। नेफिलिम ने पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। वे मनुष्यों का भोजन छीनते, पशुओं को नष्ट करते और अंततः मनुष्यों को भी खाने लगे। इसके साथ ही स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को कई गुप्त और खतरनाक ज्ञान सिखाए। उदाहरण के लिए अजाजेल नामक स्वर्गदूत ने लोगों को हथियार बनाना, युद्ध करना और आभूषण बनाना सिखाया। इससे मानव समाज में लालच, हिंसा और अहंकार बढ़ गया। अन्य स्वर्गदूतों ने जादू टोना, ज्योतिष और गुप्त विद्या सिखाई, जिससे लोग परमेश्वर से दूर होते चले गए। पृथ्वी पर पाप, हिंसा और अराजकता का साम्राज्य फैल गया। जब पृथ्वी पर अत्याचार और पाप अपनी सीमा पार कर गए, तब स्वर्ग के दूतों ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वे इस स्थिति को देखें। परमेश्वर ने यह सब देखा और बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि इस पापपूर्ण संसार को दंड दिया जाएगा। परमेश्वर ने कुछ महान स्वर्गदूतों को आदेश दिया कि वे गिरे हुए स्वर्गदूतों को पकड़कर दंडित करें। माइकल को आदेश मिला कि वह सेमजाजा और उसके साथियों को बांध दे। राफेल को कहा गया कि वह अजाजेल को पकड़। गैब्रियल को आदेश दिया गया कि वह नेफिलिम का नाश करे। इन आदेशों के अनुसार स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर उतरकर विद्रोही स्वर्गदूतों को पकड़ लिया और उन्हें अंधकार में गड्ढों में बंद कर दिया, जहां वे अंतिम न्याय तक कैद रहेंगे। परमेश्वर ने यह भी तय किया कि पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए एक महान जल प्रलय, महाप्रलय भेजा जाएगा। इस प्रलय में सभी पापी मनुष्य और नेफिलिम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने एक धर्मी व्यक्ति को बचाने का निर्णय लिया, वह था नोह। उसे आदेश दिया गया कि वह एक बड़ी नाव, आर्क, बनाए और अपने परिवार तथा जीव जंतुओं को उसमें लेकर सुरक्षित रहे।